सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। कि हमारा भजन वो त्रिपुटी के ऊपर जा रहा है, यही भजन है। तो हमने उनसे कहा अच्छा एक बात बताओ, भजन करते समय मन को कहाँ रखते हो? तो बोले मन को छोड़ो, मन को हटाओ। तो हमने कहा शांति किसको चाहिए? मन को पकड़ ही नहीं रहे, शांति किसको चाहिए? हमको यही नहीं पता है, मतलब भक्ति का ABCD नहीं पता। आज वो आपके उसने इंटरव्यू जो लिया ना, तो वो जितना लिखाया था उसके बगल में क्वेश्चन पूछ लिया, भक्ति किसको कहते हैं महाराज जी? तो उसने मैंने डिटेल समझाना शुरू किया, तो उसी में क्वेश्चन निकला। तो कह रहे थे ना कि आपसे बात करने में इतना आनंद आया कि मैंने उसको इंटरव्यू के तरीके से लेना शुरू कर दिया। अच्छा प्रश्न भी पूछ रहे थे, मैं बताता जा रहा था, उसमें से पूछते जा रहे थे। तो महाराज कहते हैं कि जब मन को शांति चाहिए, सारा खेल तो मन का है। भाई कहे संतो ओ मन बड़ो जबर रे, संतो ओ मन बड़ो जबर रे, जिनको काम पड़ाइन मन सो, जिनको काम पड़ाइन मन सो, उनको बड़ी खबर रे, संतो ओ मन बड़ो जबर रे, संतो ओ मन बड़ो जबर रे। ई मनवा तो उड़े आकाशा, बिन पाखा बिन पर रे, संतो बिन पाखा बिन पर रे, लाख बरस पर सूरत लगावे, लाख बरस पर सूरत लगावे, पल की नहीं खबर रे, संतो ओ मन बड़ो जबर रे, संतो ओ मन बड़ो जबर रे, जिनको काम पड़ाइन मन सो, जिनको काम पड़ाइन मन सो, उनको पड़ी खबर रे, संतो ओ मन बड़ो जबर रे, संतो ओ मन बड़ो जबर रे। बोलो राम। मैं कहती है मन है ना, ये बड़ा जबरदस्त है, भक्ति में भी ठग लेता है। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, और सबका सार बताकर गुरु मार्ग ला। ये मन बड़ा जबरदस्त है। भक्ति करने का मन देखता है ना, जीव को फांसना है, पकड़ना है, इनको भक्ति करने का मन है, तो ऐसा साधु लाके मिला देगा कि वो उसको घपेट लपेट सीधा ले जाके पार ब्रह्म की भक्ति बताता है। वो पार ब्रह्म की भक्ति करता है और को समझ में आता है कि मैं मोक्ष जा रहा हूं। यहां मोक्ष नहीं, यहां परम मोक्ष की बात होती है। एक ब्रह्म है, एक पार ब्रह्म होता है, एक आनंद ब्रह्म, और एक शिव ब्रह्म, एक चिदानंद ब्रह्म, एक जीव ब्रह्म। अब जीव ब्रह्म जो है, ये हम लोग जीव ब्रह्म, ये जीव ब्रह्म है। ये जीव ब्रह्म पार ब्रह्म तक जा सकता है और आनंद ब्रह्म में भी जा सकता है। तो जिसको जैसा साधु मिले, जिसको जैसा संत मिला, जिसको जैसा ज्ञान मिला, वो उसी लोक में जाएगा। भाई जितना आपके पास पैसा है, जितने का आपने टिकट लिया है, आप उसी गाड़ी से वहीं तक तो जाओगे। तो जिसकी जितनी कमाई है वो करता है। कमाई कहते हैं कि जब तक
प्रीति नहीं आएगी तब तक ये मन बंधेगा नहीं। एक कोई पंडित जी महाराज थे, तो वो मंत्र सिद्ध कर रहे थे। वो मंत्र सिद्ध करने में वो देवता को सिद्ध करना चाह रहे थे, लेकिन सिद्ध हो गया कोई दानव। मंत्र सिद्ध कर रहे थे देवता को लाने के लिए, लेकिन मंत्र पढ़ने में गड़बड़ हो गया। हाँ, ये देखो, राम नाम में कोई मिलावट नहीं है, नहीं, बाकी सब में बहुत मिलावट है। बोलने में गड़बड़ हो जाए, सब उत्तर गड़बड़ हो जाएगा, रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नहीं, वो खोले गायत्री मंत्र। ओम नमो भगवते, ओम भूर्भुवस्व तत्सत्पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब इसको गाना गा के लोग बोलते हैं। इसको मस्ती में गाते हैं लोग। क्या? ओम भूर्भुवस्वः तत्सत्पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमने तो भी थोड़ा सा सुधार दिया। वो गाते हैं तो उनका धुन बड़ा विचित्र होता है। इसमें गायत्री सिद्ध हो जाएंगी क्या? हैं? अगर कोई हमारा नाम कहे ओ अनुभवा दास, तो हम हमसे राजी हो जाएंगे। हैं? बोलने का सहूर नहीं है, नहीं राजी हो जाएंगे। ऐसे हमको यही ज्ञान नहीं है कि किस देवता को किस नाम से कैसे पुकारना है। नहीं, वो भी तो प्रेम के भूखे होते हैं। आप अपने बच्चे को ही जरा सा उल्टा सीधा बोल के देखिए तो बच्चा ही नाराज हो जाता है, नहीं? और भगवान को कैसे समझते हैं लोग, इतना पागल समझते हैं, नहीं? तो वो मंत्र पढ़ रहे थे, वो मंत्र पढ़ने में कहीं ना कहीं उल्टा हो गया, तो देवता की जगह दानव आगे खड़ा हो गया। बोला का क्या आज्ञा है कि तू कौन है रे? कि हम ही को तो बुलाया तुमने? कि नहीं नहीं, मैं तो देवता बुलाया है। क्या महाराज, मंत्र का अर्थ यही होता है। अब काम बताओ, मैं तो सिद्ध हो गया, काम बताओ और नहीं तुम्हें खा जाऊंगा। तो ये बढ़िया आदमी आ गया, ये काम कर, ये काम कर, ये काम कर। 4-6 महीना तो काम ही काम ना, खूब बढ़िया बढ़िया काम बताया। और उस प्रेत के लिए क्या दिक्कत है, सारा काम कर दिया। अब एक समय ऐसा आया जब काम की लिमिट हो गई, अब कितना काम बताएगा। तो उनका काम कम होने लगा, ये करे आओ, अच्छा ये करे आओ। प्रेत तो फट करके आ जाए, दूसरा काम बताओ, नहीं खा जाऊंगा। अब वो खाना खा रहे हैं एक काम बता के। अच्छा जा तू बंबई से ना, ओ उसके ना वो ब्रजवासी के यहाँ से वो वाला मिठाई लेके आती थी। सोचा 2 दिन जाने में लगेगा, 2 दिन आने में लगेगा, जब तक हम खा पी के सो लेंगे। और प्रेत के लिए क्या है, ये खाना खा के सो नहीं पाए जब तक वो मिठाई लेके ले खाओ। अगला काम बताओ, नहीं खा जाऊंगा। ये भगवान क्या। एक दिन वो जा रहा था कहीं, तो एक सत्संग हो रहा था। तो सत्संग में संत कह रहे थे कि संतों के पास में जुगाड़ हो, ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी है ना, ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी साधु संतों के पास। कोई समस्या बहुत ज्यादा हो तो कोई साधु संत को गुरु बना लो, वो समझा देगा पक्का। तो इसने सोचा मुझसे ज्यादा समस्या किसके सामने होगी। उन्होंने गुरु जी मेरे पास समस्या ही समस्या है। कि क्या है कि मैं देवता सिद्ध कर रहा था, दानव सिद्ध हो गया। ये दानव कौन है हमारे शरीर में? ये मन। मैं कथा सुना रहा हूं लेकिन इसका गहराई अर्थ दूसरा है। ये मन है ना, हमारा दानव है। इसको बस में कैसे करेंगे? हम सोचते हैं कि 100 रुपया हो जाए तो हो गया, अगर 200 और हो जाए तो काम बन गया, और 200 हो गया, 500 के बगैर काम नहीं, 500 हो गया, 1000 हो जाता तो ठीक था, 1000। ये दानव है, इस चैन से हमको रहने ही नहीं देगा। जितना होता जाएगा थोड़ा सा इसके। यहां तक कि जब इंद्र बन जाता है ना तो सोचता है कि ब्रह्मा बन जाता तो। इंद्र तो ठीक है, लेकिन ब्रह्मा बन जाता तो ठीक था। अब ब्रह्मा बन जाए तो कहेगा विष्णु बन जाता तो ठीक था। ये मन इतना बेचैन रखता है जीव। गुरु जी ने कहा क्या समस्या है? कि महाराज ऐसे ऐसे दानव सिद्ध हो गया है, अब मैं क्या करूं? गुरु जी ने कहा एक काम करो, एक तुम मंगाओ बांस, बंबू,
बांस मंगाओ, एक बांस मंगाओ राक्षस से। अरे क्या महाराज, क्या आपने नियम बताया, ये तो 2 सेकंड में कर देगा। अरे क्या मेरी पूरी बात सुनो, बांस मंगाओ और उसको अपने आंगन में गाड़ दो, फिर उसको ऊपर नीचे चढ़ा, क्योंकि इस काम का कोई अंत नहीं। जुगाड़ बता दिया। अब हो गया दानव है, आका बोल मुझे काम बता। बेटा तू एक बांस ले, बांस ले, क्या करूं, इसको जमीन में गाड़ दे। गाड़ दिया, अब क्या करूं, ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया। ऊपर जाके बोला अगला काम बताओगे, नीचे आ गया, नीचे आ गया, अगला काम बताओ, फिर ऊपर चढ़ गया। ये काम पहले पूरा कर तब दूसरा काम बताऊं। अब वो बेचारा दानव ऊपर चढ़े नीचे आवे, ऊपर चढ़े नीचे आवे। बोला आका कोई दूसरा काम बताओ। अरे पहले ये तो पूरा कर। अब वो तो कोई पूरा होने वाला है नहीं, ये काम का कोई अंत क्या है। खुदाई करना हो तो चलो वहां तक खोद देगा, जुड़ाई करना हो तो यहां तक जोड़ देगा, लेकिन ऊपर नीचे चढ़ने का ये कौन सा लास्ट है। अब वो दानव ऊपर जाए नहीं, 3 दिन में थक के चूर हो गया। अब बोला आका मुझे छोड़ दो, जाने दो। है तो मुझे खाएगा ना। ये दुनिया मन से डरती है, लेकिन मन बहुत भोला है। इसको सांस के बांस के ऊपर इसको चढ़ना उतरना सिखाओ। ये सांस है ना, ये बांस है, और उसके ऊपर मन को लगाओ। हम लोग भजन करते हैं, मन को कहीं छोड़ देते हैं। जैसे वो आदमी बोला ना, ये मन को छोड़ो। अरे मन को ही शांति चाहिए, मन को ही छोड़ो, तो फिर भजन किस बात का। मन को पकड़ना है, मन को पकड़ने के लिए ही भजन का। मन पकड़ा कैसे जाएगा, कितना बांस की लंबाई है, कितना ऊपर चढ़ा, कितना ऊपर नीचे आया, उसको ध्यान से आंख बंद करके अब उसमें मन लगा दो। अब ये ऊपर चढ़ेगा ना, राम राम करते हुए ऊपर, राम राम कहते हुए नीचे, तो ये थक के चूर हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, और फिर ये भागना बंद कर देगा। लेकिन अब वही बात आती है क्या कि जप तप करनी जोग सो भजन समो नहीं कोई, प्रेम सम सुख राम कहे नाम भजन नहीं हो। खाली ये राम राम कहना ही भजन नहीं है, प्रेम आवे, प्रेम आना चाहिए। परमात्मा प्रेम के बस में। हम फॉर्मेलिटी करते हैं, हम फॉर्मेलिटी करते हैं, हम फर्ज अदायगी करते हैं भगवान के प्रति। भगवान इतने ना समझ नहीं। मैं कहते देखो रे देखो साधो मत जगत की, देखो रे हरि को जाने भोला वे, हरि को जाने भोला वे, लल फल कर गिरी जायर लेवे, लल फल कर गिरी ऐसा है ज्ञानी गोलावे, ऐसा है ज्ञानी गोलावे। देखो रे देखो मत जगत की, देखो रे मत जगत। बोलो राम। जब कोई बच्चा अपने माँ के सामने होशियारी दिखाता है तो माँ क्या कहती है कि जा जा, मैं सब समझती हूँ, तू कितनी पानी में रह गया। चूहे जैसा पैदा हुआ था ना, तो माँ ने ही तो गोद में खिलाया था, तो उनके निगाह में वो इंप्रेशन बना रहता है। अब बच्चा बड़ा हो गया तो माँ को कुछ नहीं समझता है, लेकिन सत्य तो ये है कि माँ उसके उस औकात को जानती है। भगवान ने हमको बनाया है, हम भगवान से ही चालाकी कर रहे हैं। मां ने हमको पैदा किया, मां से ही चालाकी कर रहे हैं। भगवान ने हमको पैदा किया, हम भगवान से ही चालाकी कर रहे हैं।
तो भगवान भी हमारे पर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। ठीक है, तुम ऐसा ही कर ले। भक्ति का 4 भेद है, नवधा भक्ति, सांख्य योग भक्ति, अष्टांग योग भक्ति और राजयोग भक्ति। अब भक्ति तो सब है, अब कौन सी भक्ति करनी है, कहां जाना है, ये अपने को निर्णय लेना है। सारी भक्ति खुली हुई है, कोई भक्ति करो, स्वतंत्र हो, झगड़ा किसी से मत करो। तो महाराज कहते हैं प्रेम जहां हरि आप हैं, नेम जहां गुण होए, अकबक जहां सुख राम कहें, ब्रह्म कहावे जो। बोल राम। परमात्मा है कहा, तप में बतावे नाम, जप में बतावे रे, तप में बतावे नाम, जप में बतावे रे, व्रत में बतावे कोई, धाम भटकावे रे, व्रत में बतावे कोई, धाम भटकावे रे, कथा में सुनावे, कथा में सुनावे कहे, पिया इसी ठोर रे, कैसे करूं सुरति शब्द को प्यारो योग रे, कैसे करूं सुरति शब्द को प्यारो योग रे, भेद नहीं जानू, भेद नहीं जानू, करूं विनती कर जोड़ रे, कैसे करूं सुरति शब्द को प्यारो योग रे, कैसे करूं सुरति शब्द को प्यारो योग रे, शब्द में सुरति लगावे मारा सतगुरु, शब्द में सुरति लगावे मारा सतगुरु, मन पवना संग मिलावे मारा सतगुरु, मन पवना संग मिलावे मारा सतगुरु, प्रेम में बतावे, प्रेम बतावे कहे, पिया नहीं और रे, कैसे करूं सुरति शब्द को प्यारो योग रे, कैसे करूं सुरति शब्द को प्यारो योग रे। बोल रहा, हर काम को बताने के लिए अलग अलग डॉक्टर है। जैसे शरीर में कोई रोग आ जाए तो उसका निवारण डॉक्टर बताते कि आप ये खाइए, ये मत खाइए, परहेज भी बताते हैं। ऐसे ही मोक्ष जाने के लिए जब हम गुरु बनाते हैं तो गुरु हमको भेद भी बताते हैं और परहेज भी बताते हैं। राम भजन करने में परहेज बहुत है। सबसे बड़ा परहेज है कि नशा नहीं करना। नशा करने वाले के शरीर में कभी भी ब्रह्म प्रकट नहीं हो सकता। अच्छा, शिव जी ने जहर पिया था, सभी जानते हैं। तो पॉइजन पिया, जहर विष पिया जो समुद्र में से निकला था, उसको पिया तो गले में क्यों रोका? पी गए होते क्या दिक्कत थी, गले में क्यों रोका? उनको नीलकंठ कहलाने का ज्यादा शौक था क्या?